इस बार पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं वो सब भारत को देख रही है, क्योंकि आज भारत दुनिया में सबसे बड़ी प्रजातंत्र है और आज इस प्रजातंत्र में करीब 70% यंग वोटर्स है। तो ये बड़ी गर्व की बात है एक युवा होने के नाते मेरे लिए कि आज दुनिया इस देश को देख रही है, जिस तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम मतदान देने जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से सारे युवाओं को बोलना चाहूँगा और संदेश देना चाहूँगा कि आप प्लीज़ कृपया करके अपना मतदान का हक लेकर वो वोटिंग मशीन पे जाइए और जो भी जिस पर भी आपको बिलीफ हो आप उस पे वोट डालिए। सिंधिया जी के साथ आप कैंपेनिंग कर रहे हैं जी, जनता के बीच जा रहे हैं जी, कैसा लगता है आपको? किस तरह के संदेश देने पड़ रहे हैं? किस योजना देखिए सरकार की है? मेरे लिए ये पहली बार कैंपेन में जाना या पहली बार किसी क्षेत्र में जाना, स्पेशली गुना, शिवपुरी और अशोकनगर के क्षेत्र में, ये पहली बार नहीं है। मैं हमेशा जाता रहता हूँ, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो। और जो लोगों के साथ मेरा और इस परिवार का संबंध है वो सालों से है, और वो सालों से इसलिए है क्योंकि चाहे हम राजनीति में हो या ना हो, हमने यहाँ पे प्रगति लाया है, यहाँ पे विकास लाया है और हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे लिए कुछ नई चीज नहीं है। मैं हमेशा से लोग के बीच में आ रहा हूँ। हाँ, चुनाव का माहौल है तो इसलिए थोड़े और लोग, थोड़े और जोश में जाएंगे हम, लेकिन आमतौर पे ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। ये मेरा परिवार है और मैं हमेशा जाता रहूँगा। आप युवाओं को शुरू से मोटिवेट करते हैं जी, पॉलिटिक्स से हटके भी आपने कई बार युवाओं को आप संवाद करने भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे युवाओं के साथ संवाद करना बहुत अच्छा लगता है और मैं उनको मेरे अनुभव से जितना भी गाइडेंस दे सकूं या दूं, मेरे लिए वो सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अनुभव लिया है, देश के अंदर में भी अनुभव लिया है, बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है और करियर अपॉर्चुनिटीज भी क्या आ रहे हैं, ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं इंडिया में, विदेश में क्या आ रहे हैं। तो मैं लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, हमारे युवाओं को गाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि आज वो चाहते हैं कि एक युवक खाली रोजगार ढूंढने ना जाए लेकिन रोजगार बनाए। और ये मेरे लिए एक बहुत ताकतवर, शक्तिशाली स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम ये कर पाएंगे, और हम देख रहे हैं काफी तौर से, अगर आप अर्थव्यवस्था का लैंडस्केप देखें, कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कितने युवा अर्थव्यवस्था में जुड़ रहे हैं, कितने युवा रोजगार दे रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और अगर हम इस पे कामिल हो तो ये हमारे देश के लिए, भारत के लिए कोई ऊंचाई काफी नहीं है। प्रधानमंत्री जी का काफी फोकस रहता है युवाओं को लेकर। जी बिल्कुल रहता है। आप स्टार्टअप इंडिया देखिए, स्टार्टअप इंडिया के अंदर ही इतने इनोवेटिव स्कीम्स हैं कि हर स्टार्टअप को कुछ ना कुछ मिल जाता है। स्टार्टअप इंडिया से अपनी जो सर्टिफिकेशन है, उससे इनोवेशन, जो इंक्यूबेटर्स हैं, इनोवेशन हब्स है, वो आप पे इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। अगर कोई स्कीम्स आ रही हों, आपको एकदम पता चल जाता है कि ये स्कीम में आपको एक ये फायदा है। अगर गवर्नमेंट, सरकार कोई टेंडर निकाल रही है कोई स्टार्टअप्स के सेक्टर में, तो उनको ये भी पता चलता है ताकि वो उस पर काम करें और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले इसका फायदा उठाने के लिए। तो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी काफी हद तक सही हुई है। आज हम पहले 110 पे थे, आज हम 63 पोजीशन पे आए हैं। तो काफी बदलाव आया है और काफी बदलाव और भी बाकी है। अगर आप प्रधानमंत्री को सुनेंगे, उनका सोच खाली 5 साल के लिए नहीं है, उनका सोच 30 साल 50 साल के लिए। आज आप कैंपेनिंग करने आज भी जा रहे हैं, आप किस तरह की कैंपेनिंग करेंगे? आप किस तरह से युवाओं को मोटिवेट करेंगे? देखिए, जब भी मैं कैंपेनिंग के लिए जाऊं या एक संवादन के लिए जाऊं या युवाओं को मिलने जाऊं, मेरा जो स्टाइल है वो वही है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं
कि अपने उदाहरण से कि एक युवा होने के नाते मुझे क्या फायदा मिला है, मुझे क्या अनुभव हुआ है इन नए नियमों से, इन नए पॉलिसीज से। तो इसी उदाहरण से मैं लोगों को समझाता हूं कि उनको स्टार्टअप इंडिया में एक कदम कैसे लेना चाहिए, उनको रोजगार के लिए कैसे एक अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, उनको अगर कोई और कठिनाई हो, जैसे कि किसी को हो सकता है कि किसी को जानकारी ना हो किसी योजना के बारे में, तो उस योजना के बारे में कैसे जानकारी मिले। तो इन सब बातों पे मैं चर्चा करता हूँ युवाओं के साथ और उनके साथ संवेदन करता हूँ। राजनीति में भाषा का बहुत मर्यादा होनी चाहिए। जी, भाषा का बोलने की जो जी उच्चारण है उसका बहुत नियंत्रण और बहुत मर्यादा होनी चाहिए। जी, प्राय देखा जाता है राजनीति में कुछ भी किसी के लिए कुछ भी कोई कह देता है, प्रधानमंत्री जी के लिए कोई कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, अब आप एक व्यक्ति को रोक नहीं सकते। जो इस देश में ये भी हक दिया गया है कि जो आपके मन में हो, जो आपके विचार हो, वो आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। तो ये हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन हम लोगों को समझा सकते हैं। आज इस व्यवहार से क्या आपको लगता है कि भारत का जो तस्वीर है वो अच्छा दिखता है? नहीं। जो लोग हमें देख रहे हैं कि हम कैसे किस तरीके से अपने ही जो नेताएं हैं, अपने ही जो लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स या नेता हैं, कैसे उनके साथ पेश कर रहे हैं, वो अच्छा दिखता है? बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। तो हमें भी अब एक सिविलाइज तरीके से अपने आप को, अपने व्यवहार को देखना चाहिए और सोच समझ के स्टेटमेंट्स देने चाहिए। ऐसे नहीं कि जो मन में आ गया वही बोल दे, क्योंकि उसका चाहे आप किसी लेवल पे हो, चाहे आप ग्रामीण लेवल पे हो, चाहे आप शहर पे हो, उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा।